हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू किया था, जिसमें से हमने एग्जाम्पल 2 तक क्लियर कर लिए थे। विद थ्योरी भी हमने इसको डिस्कस किया है इससे पहली वाली वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रियल नंबर हमने शुरू किया था और बहुत सारी डिटेल में जाके हमने इन चीजों को डिस्कस किया था इससे पहली वाली क्लास में। जिन भाइयों ने वो पहली वाली क्लास को नहीं देखा है, वो पहले उसके वाली क्लास को देखें, उसके बाद में इस क्लास पे आए, ठीक है। तो बिल्कुल चीजें एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और हमने सारी चीजों को देखते हुए ही यूट्यूब पे भी और भी कई सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए कुछ चीजें हमने इसमें और एड ऑन की हैं, जिससे और बेहतर इसको बनाया जा सकता है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहें। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 भी किया था, एग्जाम्पल 2 भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3। बहुत तंगड़े तरीके थे, बहुत तंगड़ा। तो बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ, और इसको हमने जूम कर दिया, ये मक्खी हमें परेशान करने वाली है और ये इतना स्मूथ है कि देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हमें इनका पहले तो एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में हमें इसका एलसीएम निकालना है, और वो भी किस वाले मेथड से निकालना है। आप बोलेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले समझ लें, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये चीजें हैं, बस बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से देख ही लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ध्यान से। अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो दोनों को ही हमें अलग अलग ही डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां लिखा है 96, और 96 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, जैसे आपने अब तक कक्षा 1 से या आप 2 से 3 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां आएगा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो एक बचेगा, यहां हो जाएगा फिर 48। फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, तो 2 3 4 5, और क्या बचा है हमारे लिए, 3 बचा है। बोलो, बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अगला नंबर है हमारे लिए 404। तो अगर मैं 404 का प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से, सेम यही चीजें हैं, 2 से 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1। अब ये प्राइम नंबर है, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है ये, तो आप इसको भी ध्यान से समझ लेंगे। जिससे 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने पर अंक डबल हो जाते हैं, ये आगे की बातें हैं, बट मैंने आपको जनरली लैंग्वेज में बोल दिया है। तो मैं क्या कर देता हूं जी, 400, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, बहुत ही ध्यान से आप समझ लेंगे। यहां 400, 4 के फैक्टराइज क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 101। बात क्लियर है। अगर मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब। तो पहले हाईएस्ट कॉमन लीजिए, जैसे कि इसमें क्या नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो कॉमन नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप 2 लिख दो, फिर इन यहां भी 2 आ रहा है तो यहां भी 2 लिख दो मल्टीप्लाई में। अब कोई डिजिट ऊपर नीचे मैच खा रही है, नहीं खा रही है, तो यही इसका क्या हो गया जी, एचसीएफ। बोलो हाँ या ना, क्लियर मेरी बात।
अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं, ये बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से चीजें चल रही हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से। तो क्या करना होता है यहाँ पे, तो जो चीजें एलसीएम आया वो तो हमें लिखना ही लिखना है, जैसे ये 2 इंटू 2 तो लिखा ही लिखा है। उसके बाद में बाकी जो सब सारा कुछ बचा हुआ है वो सब लिखना है, जैसे 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है तुम्हारा 101। बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। तो देखो बहुत, अब मैं इसका एक मल्टीप्लाई करने का बहुत तगड़ा तरीका बताऊंगा, बस आप उसको देखते रहिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। क्या हो गया जी, 96। मल्टीप्लाई भाई आप इसको बाद में करेंगे। अब मैंने अभी क्या बोला था कि ये सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है, जिसका 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट डबल हो जाती है। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9696 इसका एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है जी, एलसीएम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है एक बार। अगले पेज पे है इसका आंसर। तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये इसने क्या है, देखो यहाँ पे आ गया, इसका एलसीएम आ गया। लेकिन एक और इसमें जो कर रहा है वो तरीका क्या है कि इसका एचसीएफ जो था, एचसीएफ इसका 4 आया, देखो यहाँ लिख रहा है एचसीएफ टू इंटीजर इज 4 और एलसीएम ऑफ ये बराबर 96। अब इसने कैसे किया ये बात भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने जैसे किया है मैं उसको भी बताने वाला हूं आपको। एक फॉर्मेट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बात क्लियर होगी, मतलब कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो वही चीज है, जब दो संख्या हमारे पास है इनका गुणनफल कर देंगे और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ऑलरेडी समझ पाए होंगे। डन या नॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। आगे सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो ये हमने कर लिया ऑलरेडी, ये भी कर लिया। हाँ यहां पर हमने किया था। अब कह रहा है अगला सवाल क्या है, फाइंड द, देखो और मैं जूम आउट कर देता हूं। ये कह रहा है एल फाइंड द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बात भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो अभी जस्ट हमने जो किया था एकदम वैसे ही सवाल को करना है, बस डिजिट अलग अलग हैं। तो हमने करना है जी 6 का फैक्टराइज करना है 3 3 1। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। बात क्लियर है। अगला नंबर हमारे पास क्या है, 7 2 है। तो 7 2 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया 36 दूनी 72 होता है, 18 दूनी 36 होते हैं, 9 दूनी 18 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 एकन 3 होता है। तो इसको 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बात क्लियर, मेरी बात बोलो हाँ या ना। अगला नंबर है हमारे लिए 120। 120 को अगर मैं करता हूं, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं हम क्योंकि फिर बाद में दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो 2 से किया मैंने, 2 से होगा 60 बार, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो इसके ये प्राइम फैक्टराइज हो गए। तो 1 0 1 2 0 को हम क्या लिखेंगे,
2 into 2 into 2 into 3 into 5। बात क्लियर होगी मेरी बात? हाँ है ना? चाहे तो आप इसको अब इरेज कर सकते हो, ये कार्य आप रफ में भी कर सकते हो, डजंट मैटर। क्या बोला मैंने? ये कार्य आप रफ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको दिखाएं या ना दिखाएं पेपर में, डजंट मैटर। बात क्लियर है नहीं? आपने अगर ऐसे कर लिया, अगर दिमाग में भी ये चीज सोच ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने ऐसे करना, दिखाना ही पड़ेगा। बात क्लियर मेरी बात? हाँ है ना? तो अब मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम निकालता। एचसीएफ क्या पूछा है पहले? एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ के लिए वही फॉर्मेट है, जो चीज कॉमन आ रही है वही इसका क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है, तो 2 लिख दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब है 3 भी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। और बाकी कुछ कॉमन है? नहीं है, तो 3 दूनी 6 इसका एचसीएफ हो जाता है। बात क्लियर है? अब एलसीएम बाकी सभी जो बचे हुए हैं वो सब लिखेंगे, तो 3 गुणा 2 तो लिखा ही जाएगा, बाकी सारा जो भी बचा होगा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनमें से एक 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी 2 लिख दिया, यहां से एक 3 बचा था ऊपर, ये 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 बचा था, तो ये 5 लिख दिया। बात क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 तिया 180 दूनी 360, इसका एलसीएम हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे, डन या नॉट। तो आप ऐसे करें, डजंट मैटर, ऐसे करें, डजंट मैटर। इसको करना थोड़ा सा आसान है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पावर वाला मैटर है कि पावर में कैसे चीजें क्लियर होंगी, तो आप इस चीज से घबराए ना कि जी यहाँ पे पावर में दे रखी है तब इसका सॉल्यूशन किया गया। डजंट मैटर, जो चीज मैंने पढ़ाई है ये 100% हर एग्जाम में लागू होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ या ना? ठीक है, तो मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, एक्सरसाइज की बात आती है, तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन करेंगे 1.1 शुरू जो हमने किया है। तो 1.1 क्या कहता है मेरे लिए, बहुत ही ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे, बहुत ही ध्यान से। तो 1.1 क्या कह रहा है, पहला ही सवाल देख लीजिए आप 1.1 का, अच्छे से चीजें देख पा रहे होंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इनके हमें क्या करना है, जो नंबर हमें दे रखे हैं इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। मैं इनमें से 2 से 3 सवाल करा दूंगा, हो सकता है कि आप तो 2 या 1 सवाल करना पड़ेगा, 2 सवाल करने पड़ेंगे। तो मैं पहले छोटा वाला सवाल ले लेता हूं, उसके बाद में बड़ा सवाल ले लेंगे। तो देखेंगे, पहला है 114, फिर 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 35 दूनी 70 होता है, और ये तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 7 पंजे 35 होता है, 7 एकन 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए मेरे भाई, 140 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात क्लियर है? बस ये करना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो मैथ्स को आप अगर रटेंगे तो बहुत मुश्किल है, कभी रटा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत आसान है। जो हमने एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकाला है, इनके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कंपटीशन का मेरी कंपटीशन की वीडियो एलसीएम एचसीएफ की देखेंगे तो उसमें मैंने एकदम चुटकियों में सवालों को करने का बताया है, ठीक है। बट यहाँ पर एक एकेडमिक का हमें पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी, तो फुली डिटेल में हमें चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप मेरी इसी चैनल पे अगर आप देखते हैं कि जी कंपटीशन क्या है, एलसीएम एचसीएफ मैंने कैसे पढ़ाया है, तो कभी भी एलसीएम एचसीएफ मैंने ऐसे नहीं निकाला, और आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम फुल टाइप में मैंने चीजों को बताया है। क्लियर मेरी बात? तो आगे क्या है चीजें, अगला सवाल क्या कहता है, ये तो छोटा सा है, कर लेंगे इसको। मैं कर देता हूं 3825 क्या है जी, 3825 का अगर मैं प्राइम वेक्टराइज करता हूं तो आप देख पा रहे 5 से जाएगा, 5 से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए कि ये 3 से भी चला जाएगा, 3 से ही करिए, 3 2 2 बज के 7 21 5 तिया 15, फिर भी 3 से जाएगा 4 बार, 2 बार, 5 बार। अब 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा 8 और 5, फिर 5 से जाएगा 17, फिर 17 से जाएगा 1 टाइम। तो आप देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइज क्या हो गए, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो बात खत्म हो जाती है। तो 3825 इज
प्राइम फैक्टराइज 3 5 5 into 17। बात क्लियर मेरी बात, हाँ है ना? तो बहुत आसान है चीजें, एक बार और चेक कर लीजिए। 1 टाइम 2 टाइम, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा, 7 21 होता है, फिर 1 बचेगा, ठीक है, फिर 3 से 4 बार, फिर 3 दूनी 6, फिर एक बार, ठीक है, 5 से इसको 8 बार, 8 से 55 25, 7 5 वैसे बहुत अच्छा है, क्लियर एकदम। तो हमने रीचेक भी कर लिया है, एकदम सही है हमारा। ये आपके जो बाकी के 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इनको आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करेंगे। अगर मैं इसको पूरा कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अब ये वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आपको वो ट्राई करने, तो आप अगर कर पाए उनको तो ठीक है, अन्यथा आपको अगली वीडियो में या ऐसी वीडियो पे कमेंट करके बता देना है कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस करिए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की। थैंक यू। अगला क्या है? अगला है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है। पहले इन टू नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या फिर आपको डिवीजन मेथड से निकालिए, तो किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना? तो योर चॉइस है। तो अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अगर अब यहाँ पे 2 नंबर्स दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 26 और 91 दे रखा है। क्या दे रखा है जी? 26 और 91। इसका डायरेक्टली आप एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरीके से। बात क्लियर है? तो हमने 2 से किया 13 91, फिर 7 से जाएगा 13 13, फिर 13 से ही जाएगा 1 और 1। तो इसका क्या हो गया एलसीएम? 13 91 दूनी 2 182। कितना हो गया जी? 182 इसका एलसीएम हो जाता है। और एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ की बात करता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है मेरे को? कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है हमें 13। क्या मिल रहा है? कॉमन 13। तो इसका ये क्या हो गया जी? एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे? 13। बात क्लियर है मेरी बात? अब देखो इसका हमें वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो क्या करेंगे? आप लिख लीजिए, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो क्या होगा? एलसीएम कितना दे रखा है हमें? एलसीएम दे रखा है जी 182, एचसीएफ कितना है 3, इधर नंबर्स कितने हैं 26 इंटू 91। बात क्लियर है मेरी? हाँ है ना? जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 दूनी 26 का 6, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 13 और 10 कितने हो गए 23। और जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 26 एकन 26 और 26 निम्मा 216, 216 और 2 26 एकन 26 का 6, 26 निम्मा 2 नहीं 26 निम्मा 26 निम्मा 234, 234 और 2 236, सॉरी। तो कितना हो गया ये? 26 निम्मा जो होते हैं 234 होते हैं और 2 अगर मैं ऐड करूंगा तो 236 हो जाएगा। और ये ही क्या हो गया आपका? वेरीफाई हो गया। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। डन या नॉट? डन। बहुत बढ़िया, बहुत तंगड़ा, बहुत तंगड़ा। ये सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, ये भी ऐसे ही होना है, ये भी ऐसे ही होना है, बशर्ते आपको एलसीएम एक्यूरेट निकाला हो, एचसीएफ एक्यूरेट निकाला हो, मल्टीप्लाई सही से किया हो, एकदम एक्यूरेट आएंगे। सवाल नंबर आता है 3। तो क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने, ध्यान रखना।
ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई यहाँ पे 2 करने हैं, यहाँ पे 3 करने थे, ठीक है ना। ये तो हमने कराई दिया, ये है ये 2 और ये 3, ठीक है। और ये दोनों घर पे होमवर्क में है तुम्हारे, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द प्लेइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने। तो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हमारी का। तो क्या दे रखा है हमें, 12 है, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे 6 टाइम, फिर 3 3 1, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अगला नंबर क्या है हमारा, अगला नंबर है 15। 15 को डायरेक्टली 3 से ही हो पाएगा, फिर 5 से 1, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू, बात समझ में आ गई। उसके बाद में नंबर है 21। 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये कार्य मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ये काम आप रब में भी कर सकते हो, ये काम आप रब में भी कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इसको दिखाएंगे, अगर आपको ये आते हैं डायरेक्टली, आने को तो मेरे से भी है, मैं भी कर दूंगा इनको, बट मेरे को अब ये प्रोसेस सिखाना है कि ये प्रोसेस होता है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मैथ को टच नहीं किया है, वो भी चीजों को सीखे, बस इतना मेरा मत है, ठीक है ना। इसलिए मैं इन चीजों को बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्कस करके चल रहा हूं। चाहे तो आप इसको बिल्कुल एकदम, जिसको आती हैं चीजें वो स्मार्ट तरीके से कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालिए तो आसान रहेगा चीजें। एचसीएफ निकालिए तो देखो पहले कॉमन क्या क्या चीजें है, तो कॉमन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब हो गया 3 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, यहाँ 2 है, ये 3 तो आना ही आना है, क्योंकि एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ के अंदर ही आएगा, मतलब एलसीएम के अंदर ही आता है एचसीएफ, ठीक है। 3 आ गया, उसके बाद में बाकी क्या बचा हुआ, ऊपर क्या बचा हुआ है, आप लिखेंगे कि 2 गुणा 2 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7 हो गया। 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140 तिया 140, 14 ती 42, 14 ती 42, 420। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके क्लियर हो पाएगी। दोबारा देख लीजिए, 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 तिया 14 ती 42, मतलब 700 और 420। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी, तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। तो अगले ये जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे यहाँ पे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये आपको घर पर डिस्कस करने की एसडब्ल्यू है तुम्हारा, ठीक है। तो डन या नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है चीजें, बिल्कुल आप एकदम ऐसे ही करना है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करनी है। नंबर 1 सिंगल नहीं कटेगा, ये हमारा विश्वास है। बहुत सारे लोग जो अभी हमने वीडियो भी अपने चैनल पे डाली हुई है कि हमारे यहाँ के बच्चों ने 95 97 ऑल ओवर परसेंटेज है, और मैथ की बात करें तो 98 99, और एक लड़का तो हमारे यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आया है मैथ्स में। आप चाहें तो कभी भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ये कह रहा है गिवन दैट, इतने का जो ये नंबर जो रखे हैं इनका जो एचसीएफ है वो है 9, फाइंड द एलसीएम, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी हमने डिस्कस भी किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब टू नंबर क्या रखे हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। बात क्लियर है मेरी। तो अब यहाँ एलसीएम निकालना है, मैं तो डिवाइड कर दीजिए, 9 से कितने बार कटेगा 9 × 27, फिर कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 9 चौके 36 गुणा 6, ये बात क्लियर है मेरी, हाँ है ना। आप चाहें तो इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कर देते हैं, आप इसको इधर रख दीजिए। तो इसको अगर मैं इधर लिखता हूं तो 4 सत्ते 28 का 8, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 4 7 21, 5 ती 15 और 2 17, 3 छक्के 18 और 1 19। ठीक है, 8 3 7 और 6 13, 3 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया, 22,338। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। 222338 इज राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम आप रफ में भी कर सकते हो। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 ती 21 का 1, 5 ती 15 और 2 17, 3 छक्के 18 और 1 19। ठीक है, 8 3 7 और 6 13, 11 1 12 और 1 और 1 2। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट है, डजंट मैटर। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस रह गए, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो गया तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हो सकता है अगर अगली वीडियो में बनानी पड़े तो अगली वीडियो में कर देंगे ये सारी चीजें। एक बार बस इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मेरे हिसाब से इन्हें अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि फिर अगर 3 क्वेश्चंस के लिए हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा इनमें समय भी नहीं लगने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सेम वो सवाल है जो हमने एग्जांपल किया था। इसमें हिंदी इसका समझ लीजिए, इसमें ये बोला गया है कि 6 की पावर n हम कोई ऐसा नंबर लें ताकि वो नंबर 0 पर समाप्त हो जाए। क्या है, हो जाए, ताकि वो नंबर 0 पर समाप्त हो जाए। तो क्या है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैंने ये चीज आपको इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक उनका मल्टीप्लाई में 5 नहीं आएगा किसी भी इवन नंबर के साथ में, तब तक वो नंबर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बात क्लियर है मेरी? तो क्या आप 6 के टेबल जब हम पढ़ेंगे, 6 का टेबल जब काउंट करेंगे तो क्या 5 का मल्टीपल आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, we can't write to with digit and 0, क्योंकि जब किसी भी नंबर को हम 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं तो हम 0 लेके आते हैं, अन्यथा कभी भी 0 नहीं आ सकता है। देखिए इसको कैसे करना है। इसको मैं लिख रहा हूं 6 की पावर n अगर मैंने लिखा है तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बात समझ में आई? इसको मैं ऐसे डिवाइड कर, प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूं। जब मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो यहां पर कभी प्राइम फैक्टराइज में 5 आया है? 5 नहीं आया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे इसको, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 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 प्राइम फैक्टराइज फैक्टराइज because prime factorize is not multiple with 5। क्या लिखेंगे भाई, with 5। बात समझ में, बस इतना लिख देना है। आप इसमें अब आगे पीछे अपनी स्पेलिंग्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि बात मैथ्स की हो रही है तो बाकी कॉन्सेप्ट यही बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है नहीं, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 5 6 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखेंगे बहुत ही ध्यान से देखेंगे
7 इंटू 1 11 इंटू 13 प्लस 30। बात क्लियर? हमें बताना है एंड अगला नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कब होंगे? जब ये किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल होंगे। ये बात तो श्योर है। तो देखेंगे कैसे ये मल्टीपल है। देखो यहां 13 है और यहां भी 13 है, तो यहां से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। बात क्लियर है? और यहां बचेगा, ध्यान से, यहां 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 यहां से मैंने कॉमन ले लिया है। 7 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। बात क्लियर हो गई मेरी? हाँ या ना? तो जब आप देखिए यहां पर ये मल्टीपल है किसका? 13 का, और यहां पर ये मल्टीपल है किसका? 5 का। तो जब ये 5 का और 13 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि इसमें डिवाइड जाएगा 5 और 13 का। तो जब किसी नंबर के टू मोर देन टू फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ये बात हमने पहली वीडियो में डिस्कस करी है। तो इट इज composite number because multiple 13 and 5. It is composite number because multiple 13 and 5। बात क्लियर है मेरी? हाँ है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। क्लियर है मेरी बात? तो इसी तरीके से अगर पेपर में करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा, ये हमारा विश्वास है। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही ध्यान से ये कह रहा है, देयर देयर इज, देख लीजिए, बहुत ही बड़ा कर दिया हमने, इसको जूम कर दिया है। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसके अराउंड कोई भी बंदा, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसके अराउंड में सोनिया टेक्स 28 मिनट्स। सोनिया कितना समय लेती है? 18 मिनट्स लेती है। कितना लेती है? 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव द राउंड ऑफ द फील्ड, एक फील्ड का चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और जो रवि है वो कितने मिनट्स लेता है? 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम पाथ। फॉर द सपोज दैट द बोथ स्टार्ट एट, ये अगले पेज पे कह रहा है, और वो एक ही समय से शुरू करते हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो कब मिलेंगे आकर के। तो मैं इस बात को एकदम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूं आपको, मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूं। आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, यहां से मान लीजिए रवि ने शुरू किया है, ठीक है, और यहीं से मान लीजिए क्या नाम है इसका, सोनिया ने शुरू किया है, और ये जो रवि है वो 12 मिनट में राउंड करता है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में राउंड करती है। बात समझ में? अब एक बात बताओ, ये एक ही सर्कल के अराउंड घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल बनता है, और दूसरी चीज क्या है कि जब आपको ये सवाल आ जाए, सर्कल वाला सवाल आ जाए, एक चौराहे पर बत्तियों वाला सवाल आ जाए, एक स्कूल में घंटी वाला सवाल आ जाए, तो ऐसे केसेस में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से, ये कह रहा है, सोनिया टेक्स टेक्स 18 मिनट्स, है ना जी, और ये रवि, जो रवि है टेक्स 12 मिनट। अब बोथ
दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द सेम एट द, यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे अगले पेज पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिख रहा है स्टार्ट सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही स्थान से, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने निर्धारित समय से किस बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे, ये बात हमें बतानी है। बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, बात क्लियर है मेरे भाई। तो देखेंगे हमेशा क्या निकला, मैंने क्या बताया तुमने, 18 और 12 का क्या निकालेंगे जी, एलसीएम। 2 से 9 बार, 6 बार, 2 से 9, 3, फिर 3 से 3, 3 सॉरी 1, फिर 3 से 1, 1। बात क्लियर। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, क्या निकल के आया है, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो आफ्टर विल बी मीट 36 मिनट। बात क्लियर है मेरी बात। तो एक्सरसाइज 1 प्लस आज सारे ढेर सारे एग्जांपल क्लियर किए हमने इस वीडियो में। तो थैंक यू, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे, हमें विश्वास है कि हम इसको बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ऐसा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा कि इस तरीके से डिटेल में चीजें डिस्कस की जा रही हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, धन्यवाद, राधे राधे।